हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित, जिसकी स्थापना और अंक 1 के ऊपर अलग-अलग वीडियोस बनाए जा चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा अंक यानी पशु का उदय। पशु का उदय यह जो शीर्षक है यह संबंधित है अश्वत्थामा से, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। पशु का उदय इस अंक की शुरुआत एक कथा गायन से होती है। एक गाने के साथ स्वागत होता है। एक गाने के साथ स्वागत किया जाता है। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन मतलब दायित्व निभाना। भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। संजय, आप जानते हैं पिछली बार हम लोगों ने बात किया था कि संजय एक सारथी थे, जिनको महर्षि वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो घर बैठे ही महाभारत के अंदर होने वाली सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देख पा रहे थे, और धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, उन्हें सारी बातों का विवरण दे रहे थे। संजय तटस्थ दृष्टा थे, यानी कि न्यूट्रल। वह दोनों की ओर से ही बातें कर रहे थे, किसी एक की तरफ होकर नहीं। तटस्थ दृष्टा यानी न्यूट्रल होना। शब्दों का शिल्पी है, शब्दों का कैसे प्रयोग करें ये उनको आता था। शिल्पी मतलब कलाकार थे। पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। लेकिन युद्ध के क्षेत्र से हस्तिनापुर लौटते समय वो भी असमंजस में, मतलब डाउट्स में, असमंजस, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, और वन में भटक जाते हैं, जंगल में। दायित्व गहन, काफी बड़ा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बात के बारे में बताना महाराष्ट्र धृतराष्ट्र को। भाषा उनके पास अपूर्ण है, शब्द ही नहीं है कि कैसे बताएं। श्रोता अंधे हैं, यानी महाराज धृतराष्ट्र वो तो अंधे हैं, और सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र के संकट के क्षण में उनको सत्य बताएगा कौन? तो संजय ही बताएगा। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। और वह संजय भी मोह निशा से, मोह निशा मतलब मोह से भरी हुई रात से घिरकर, यानी अंधेरे से घिरकर, अज्ञानता से घिरकर भटक रहा है, ना जाने कैसे कांटेदार रास्तों पर। इसके बाद पर्दा उठने लगता है स्टेज से, ये दूसरा एक्ट शुरू हो रहा है, और वन पथ दिखाई दे रहा है, यानी जंगल का रास्ता दिखाई दे रहा है। कोई एक योद्धा था जो बगल में अपना अस्त्र रख दिया है, और रखकर वस्त्र से अपना मुंह ढाँप कर सोया हुआ है। मुंह को ढक लिया है और सोया हुआ है। तभी संजय का प्रवेश होता है स्टेज पर। संजय आते ही कहते हैं, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं। कहते हैं, इस कांटेदार जंगल में मैं फंस गया हूँ, ना जाने कब पहुंचूंगा हस्तिनापुर। जाकर कहूंगा क्या, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। अपने आप से प्रश्न करते हैं कि जिस महाराज को मुझे ये सारा विवरण देना है युद्ध के बारे में, उस युद्ध में सच्चाई तो ये है कि बहुत ही लज्जाजनक हार हुई है, और इस लज्जाजनक हार के बारे में मैं कैसे बताऊंगा महाराज धृतराष्ट्र को। और यह बताने के पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मैं क्यों जिंदा बचा हूँ। कैसे कहूँ मैं कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो। कैसे कहूँ, अब तक तो मैं उनको सारी बातें बताते आया हूँ, अब भी बताने के लिए मेरे पास शब्द हैं, लेकिन वो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे कैसे। लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। लेकिन आज यानी युद्ध का 18वां दिन, आज अंतिम दिन, पूरी तरह से पराजय हो चुका था कौरवों की सेना का। इस अनुभव को, ये जो एक्सपीरियंस हुआ, इसको कैसे बताएं महाराज धृतराष्ट्र को। पूरा प्रकृति ही बदल गया है, युद्ध का नेचर ही बदल गया है। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। आज तक जो मेरे शब्द के जरिए, आज तक जो भी मेरे शब्द थे उसके जरिए मैं सारी सूचनाएं दिया करता था महाराज धृतराष्ट्र को। आज उन्हीं शब्दों के जरिए कैसे मैं इस नई अनुभूति को, नई अनुभूति मतलब नया परसेप्शन, नई धारणा, नया अनुभव, वो कैसे बताऊंगा महाराज को। सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है। तभी बगल में जो योद्धा पड़ा हुआ था मुंह ढककर सोया हुआ, वह बोलता है, संजय। संजय कहते हैं, किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है यह, या मेरा भ्रम ही है। प्रेतों की ध्वनि मतलब पूरा कुरुक्षेत्र तो प्रेतों से ही भरा है, ऐसा मानना था। सारे लोग मारे जा चुके हैं, भूत प्रेत ही वहां रहेंगे। कह रहे हैं कहीं मैं भूतों की आवाज तो नहीं सुन रहा हूँ, या कहीं मेरा भ्रम है।
कृतवर्मा कहते हैं। कृतवर्मा कौन है? तो यह यदुवंशी योद्धा थे, ग्वालों के वंश के योद्धा जो कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। ये युद्ध के बाद कौरव की तरफ से बचे हुए एक योद्धा थे, जिनकी मृत्यु नहीं हुई। कृतवर्मा कहते हैं, डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? कृतवर्मा हैरान होकर कहते हैं, क्योंकि पांडवों ने किसी को छोड़ा नहीं था कौरवों की तरफ, सभी को मार दिया था। संजय कहते हैं, जीवित हूँ। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, जीवित हूँ आज मैं। पाट दिया मतलब अर्जुन कौरवों की सेना के सारे योद्धाओं, सारे सैनिकों को ये लाशों से पाट दिया है कुरुक्षेत्र की धरती को। उस समय में मैं जिंदा हूँ, भूलुंठित गौरव कबंधों से। यानी कौरव कबंधों मतलब क्या है? बिना सिर के धड़, सारे के सारे जमीन पर लेटे हुए हैं, भूलुंठित हैं। शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर, एक भी कौरव वीर जीवित नहीं है। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। संजय कहते हैं, सात्यकी ने मेरे भी वध के लिए अपना अस्त्र शस्त्र उठाया था। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु यहाँ व्यास ने यह कह के मुझे आशीर्वाद दिया था, मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। ऋषि व्यास ने मुझे यह आशीर्वाद दिया था कि संजय मरेगा नहीं, ये अवध्य है, इसे वध नहीं किया जा सकता, ये अपनी मौत से मरेगा। कैसा यह श्राप मुझे व्यास ने दिया है? ये तो मेरे लिए श्राप है ना, कि भाई मेरे आंखों के सामने जिन युवराजों को मैंने पलते बढ़ते सयाने होते देखा, सारे के सारे मेरे आगे ही मारे गए, आंखों के सामने मारे गए। इतना बड़ा श्राप, ये सब देखने के पहले मुझे भी मर जाना चाहिए था, संजय का कहना है। अनजाने में हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, अंधों से, किंतु कैसे कहूंगा हाय। व्यास ने मुझे यह आशीर्वाद दिया था और वह आशीर्वाद मेरे लिए श्राप जैसा है कि हर संकट को तुम देखोगे, युद्ध देखोगे, महानाश देखोगे, प्रलय देखोगे, सर्वनाश देखोगे, और उसके बाद भी तुम बच जाओगे और सत्य सबको बताओगे। और खास करके महाराज धृतराष्ट्र को, जो कि अंधे हैं, अपने पुत्रों के पापों से अंधे हैं, करतूतों से अंधे हैं, बुराई से अंधे हैं। सात्विकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे, यानी सात्विकी ने जब तलवार उठाया था संजय को मारने के लिए, तो वो जो ठंडा ठंडा लोहा था चमकदार, उसके स्पर्श में मैंने मृत्यु को बहुत ही करीबी से महसूस किया था। वह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। संजय कहते हैं, जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को, मृणाल मतलब कमल, जैसे किसी कमल के ऊपर तेज धारदार बाण तीर चलाया जाए और वह तीर उस कमल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, ऐसा मैंने महसूस किया था। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में, त्रास का मतलब होता है कोई खतरनाक घटना होना, उसका डर, किसी अनिष्ट का डर। तो उस वक्त मैंने महसूस किया था कि कुछ अनिष्ट होने जा रहा है मेरे साथ, कुछ बुरा होने जा रहा है। उस गहरे क्षण में, उस बुरे संकट के क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया था। जब सात्विकी ने तलवार उठाया तो ऐसा लगा कि मेरे सारे एक्सपीरियंसेस को, मेरी अनुभूतियों को कोई चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से? अब मैं कैसे महाराज धृतराष्ट्र को अपने इस विकृत अनुभूतियों, मतलब खतरनाक, मतलब भय, मतलब डर, असमंजस से भरी हुई अनुभवों से मैं कैसे उन शब्दों को बयान करूंगा, कैसे बता पाऊंगा कि मैंने क्या क्या महसूस किया है? कृतवर्मा कहते हैं, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय, दुर्योधन की, दोनों को, यानी कि धृतराष्ट्र को और उनकी पत्नी गांधारी को जाकर बतानी है कि किस तरह से दुर्योधन का पराजय हुआ है। दुर्योधन उनका सबसे दुष्ट लड़का, जिसकी वजह से ये महाभारत हुआ। संजय कहते हैं, कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का अधिपति था, सम्राटों का भी राजा अधिपति, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त में सने हुए, फटे हुए कपड़ों में, टूटे रथ के निकट खड़ा था निहत्था होकर। वह दुर्योधन अश्रु भरे नेत्रों से, आंसुओं से भरे हुए आंखों से उसने मुझे देखा और अपना सिर झुका लिया। कैसे कहूंगा, मैं जाकर उन दोनों से कैसे कहूंगा? और फिर संजय वहां से जाता है। कृतवर्मा कहते हैं, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। तभी बैकग्राउंड से किसी के पुकारने की आवाज आती है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है, यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की।
तभी बैकग्राउंड से पुनः आवाज आता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य, कृपाचार्य। कृपाचार्य का प्रवेश होता है तभी। कृपाचार्य अंदर आते ही देखते हैं और कहते हैं, ये तो कृतवर्मा है। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा कहता है, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य कहते हैं, जीवित है। केवल हम 3 आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ, दुख से, पीड़ा से, जोर से चिल्लाता हुआ, आर्तनाद कहते हैं उसे, उसने अपना धनुष तोड़ दिया। वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। अब आपको बता दें, पिछले 4 पेजेज़ में हम लोगों ने जिन-जिन चरित्र के बारे में चर्चा किया, उनमें सात्यकी, वो भी यदुवंशी थे, यदुवंशी योद्धा यानी कि ग्वालों के वंश के योद्धा, जो कि पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। दूसरा चरित्र हम लोगों ने पढ़ा कृतवर्मा। कृतवर्मा भी ग्वालों के वंश के ही योद्धा थे, लेकिन ये कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। कृपाचार्य कृपाचार्य कुलगुरु थे हस्तिनापुर में कौरवों के, और इन्हीं की बहन से विवाह हुआ था द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य गुरु थे कौरवों के भी और पांडवों के भी, जिन्होंने सारे राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा दिया, राजनीति की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा। और द्रोणाचार्य का ही पुत्र था अश्वत्थामा। तो अब हम लोग अश्वत्थामा के बारे में ही देखने जा रहे हैं। उन्हीं से जुड़ा हुआ है इस अंश का जो शीर्षक है, पशु का उदय। कृपाचार्य पुकारते हुए जाते हैं, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है, पीछे का पर्दा खुल जाता है और अंदर का दृश्य दिखने लगता है फिर। अंधेरा, केवल अंधेरा है, वहाँ एक प्रकाश का वृत्त है। जैसे स्टेज पर देखते होंगे आप लोग, जब कोई एक्टर आता है परफॉर्म करने के लिए तो उसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ता है, एकदम गोल ऐसे रोशनी, उसी को बोला गया प्रकाश वृत्त। अश्वत्थामा पर वह प्रकाश वृत्त पड़ रहा है, स्पॉटलाइट। अश्वत्थामा स्टेज पर टूटा हुआ धनुष हाथ में लिए बैठा है। अब अश्वत्थामा का स्टेटमेंट यहाँ से है, कहता है, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, बिना शस्त्र, दीन, दीन यानी गरीब, दयनीय दशा, आंखों में आंसू भरे हुए, तब मैंने मरोड़ दिया मेरे इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा, भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह। कुचले हुए सांप सा है ये, लेकिन फिर भी भयानक सा, जैसे सांप होते हैं वैसे ही मेरा ये धनुष अभी भी भयानक है। शक्तिहीन मेरा धनुष है यह, जैसा है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध? पिता की निर्मम हत्या का वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। उसे कहने का तात्पर्य है कि मेरे पिता गुरुद्रोण का जिस तरीके से वध किया पांडवों ने, उसका प्रतिशोध तो मुझे लेना ही है, बदला तो मुझे लेना ही है। लेकिन किसके बल पर लूं? मेरे सेना का जो मुखिया है दुर्योधन, वह तो पराजित हो चुका है, तो किसके बल पर लड़ूं मैं? कैसे लूं बदला मेरे पिता की निर्मम हत्या का इस भयानक जंगल में? भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा, मेरे पिता गुरु द्रोणाचार्य कैसे युधिष्ठिर की घोषणा सुन लिए। क्या घोषणा थी युधिष्ठिर की? अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर मेरे पिता ने शस्त्र रख दिए थे। गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। मेरे पिता ने ही तो शिक्षा दीक्षा दिया था इसको, युधिष्ठिर को। और मेरे पिता को पता था कि संसार में अगर कोई सत्यवादी है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता तो वो युधिष्ठिर है। लेकिन जब लड़ाई के मैदान में युधिष्ठिर के मुंह से उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा के मारे जाने का खबर सुनकर उनको लगा कि मेरा बेटा मारा गया, और वह निर्बल हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने अपना हथियार डाल दिया। धृष्टद्युम्न ने, यानी कि पांचाली के भाई ने, पांचाली कौन? द्रौपदी। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न,
यह पांडवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा थे। इन्होंने जाकर गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। कहानी कुछ ऐसी थी कि जब देखा गया कि गुरु द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं पा रहा है, तो कृष्ण को ये बात सूझी कि उन्होंने झूठ-मूठ का यह एक बात फैला दिया और इसके लिए उन्होंने चुना किसको? युधिष्ठिर को चुना। युधिष्ठिर ने सीधा इनकार कर दिया कि मैं ये मिथ्या नहीं बोल सकता, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता कि अश्वत्थामा मारा गया। कौरवों की तरफ एक हाथी था, जिस हाथी का नाम था अश्वत्थामा और युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलने वाले थे ना, उन्होंने तब भी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, यह नहीं बताया कि वो अश्वत्थामा गुरु द्रोण का बेटा है या वह हाथी है। इस बात के कन्फ्यूज़न में गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया और वह दुखी होकर के अपना हथियार रख दिए और तभी उस मौके का फ़ायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका कत्ल कर दिया। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड-खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मैं, मेरे पिता थे अपराजेय। मेरे पिता द्रोणाचार्य कभी किसी से हारने वाले नहीं थे। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। अर्ध सत्य मतलब झूठी सच्चाई, मतलब आधी सच्चाई। अश्वत्थामा तो मारा गया लेकिन हाथी मारा गया था, गुरु द्रोण का बेटा नहीं। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमल था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। भ्रूण हत्या मतलब जैसे कि किसी माता के पेट में ही उसके शिशु को मार दिया जाए, जिसे अबॉर्शन कहते हैं। तो मेरे अंदर भी मेरे अंदर का सारा जो कोमलता था, वो सब का सब अब खत्म हो गया। मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। उस युधिष्ठिर के आधे सच ने धर्मराज होकर वे बोले कि अश्वत्थामा का वध हो गया। वो ये नहीं बताए कि वो अश्वत्थामा नर है या कुंजर, कुंजर यानी हाथी। मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया, पृथक मतलब अलग। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि मनुष्य अश्वत्थामा मरा है कि हाथी वाला अश्वत्थामा। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र और तब से मैं जानवर बन गया हूँ। अंध बर्बर पशु, बहुत ही क्रूअल एनिमल बन गया हूँ। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया। गुफा यह पराजय की, आज एक अंधेरे में मैं फँसा हुआ हूँ जो हार का अंधेरा है, पराजय का अंधेरा है। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, अपने पिताजी का भी नाम लेकर, अपने सेना के मुखिया का भी नाम लेकर बोलता है, मैं या तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। मैं भी अब तक ज़िंदा हूँ, मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ, बिल्कुल उसी की तरह जैसे रोगी मुर्दे मतलब रोग से मरा हुआ इंसान के मुख में बचा हुआ रहता है क्या? उसके मुँह का लार, गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं भी उसी तरह से और अपना वक्ष पीटता है। वक्ष यानी अपना सीना पीटता है। अश्वत्थामा आत्मघात कर लूँ? क्या मैं आत्मघात कर लूँ? इस नपुंसक अस्तित्व से, इन हिजड़े जैसे अस्तित्व से मेरा ये एक्जिस्टेंस जो है वो किसी काम का नहीं है। छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। मरने के बाद ऐसा माना जाता है कि जो पाप किया रहता है, गलत किया रहता है, उसके शरीर को नरक की अग्नि में उबलना पड़ता है। उसमें कितना पीड़ा होता होगा? तो अश्वत्थामा का ये कहना है कि अगर मैं मर के नरक की अग्नि में गया तो वहाँ जितना हमको दर्द होगा, वो दर्द भी कम है जितना दर्द अभी हो रहा है। तभी बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! ऐसे आवाज़ आती है। अभी भी बोले जा रहा है अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा, क्रूएल एनिमल के जैसा मैं ज़िंदा रहूँगा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे जो पंजे उग आए, मेरी ये पुतलियाँ बिन दाँतों के चित खाए पाएँ जिसे, बोला नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा और जानवर की तरह से ज़िंदा रहूँगा। मेरी इन पसली के नीचे 2 पंजे उग आए हैं। कल्पना करता है, बोलता है कि काश ऐसा होता कि मेरे इन रिब्स में, पसलियों में पंजे निकल आते, मेरी इन पुतलियों में बिन दाँतों के बीच खाए पाएँ जिसे और मैं जिसको भी देख लूँ अपनी आँखों से ही, बिना चबाए, बिना काटे ही मैं उसे खा जाऊँ, काश ऐसा हो जाए। वध, केवल वध, केवल वध, केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे जीवन का, मेरे अस्तित्व का। किसी के आने आने की आहट होती है तभी वहाँ आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। आहा!
अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर देखता है। कौन? अश्वत्थामा। इस पर करूँगा वार, इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूँगा। छिप जाऊँ, इस झाड़ी के पीछे छिप जाता हूँ। छिपता है, संजय का प्रवेश होता है। संजय जैसे ही आता है, बोलते हुए, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटु से कटुतर हो मतलब मेरा ये सत्य है वो कठोर है, लेकिन कठोर से भी ज़्यादा कठोर है। कटुतर से कटुतम, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव, सुपरलेटिव, वहाँ भी ऐसी ही बात हो रही है। मेरा ये सत्य कटु नहीं है बल्कि कटुतर, कटुतर भी नहीं है बल्कि कटुतम है। फिर भी कहना तो पड़ेगा, मैं महाराज धृतराष्ट्र को ये कह के ही रहूँगा, बताना ही पड़ेगा। केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य, यही है अंतिम अर्थ मेरे। आह! तभी अश्वत्थामा आक्रमण करता है संजय के ऊपर, गला दबोच लेता है उनका। अश्वत्थामा कहता है, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहतः। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर कहता है, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं है। अश्वत्थामा कहते हैं, केवल, केवल वध, केवल। कृपाचार्य कहते हैं, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, पकड़ो इसे, कस लो अश्वत्थामा को। और कहते हैं, वध करो लेकिन शत्रु का करो। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा, कैसे योद्धा? संजय, ये संजय है अश्वत्थामा, अवध्य है, इसी वध नहीं हो सकता, इसका वध नहीं हो सकता। तटस्थ है, ये न्यूट्रल है, ये किसी की साइड नहीं लिया। अश्वत्थामा कहते हैं, कृतवर्मा के वचन में छटपटाता हुआ, कृतवर्मा के बंधन में, जोर से कृतवर्मा ने उसको पकड़ा हुआ है पीछे से, उसी में छटपटाता हुआ बोलता है, तटस्थ, मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ। मातुल यानी मामा, मामा मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, क्रूएल एनिमल। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन, यह मेरे लिए बेकार है। सुन लो यह मेरी घोषणा, इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे, वह मेरा शत्रु है। जो भी मेरे साइड में नहीं है, अगर ये तटस्थ है, किसी के साइड में नहीं है, इसका मतलब मेरे भी साइड में नहीं है, तब ये मेरा भी शत्रु हुआ। कृतवर्मा कहते हैं, पागल हो तुम संजय, जाओ अपने पद पर। संजय कहता है, मत छोड़ो मुझे, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे जो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है। विवश यानी कि परेशान है कि अब छुड़ा लिया मेरे हाथ से। उनके कंधों से शीश टिका देता है। कृपाचार्य के कंधों पर अपना सिर झुका देता है, मामा के कंधे पर। अश्वत्थामा कहता है, मैं क्या करूं मामा, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं, नहीं रही नीति, वध है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं मरोड़ू मैं क्या करूं मामा, मैं क्या करूं? कृपाचार्य कहते हैं, मत हो निराश अभी। कृतवर्मा कहता है, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजें उन्हें। कृपाचार्य कहते हैं, संजय, क्या तुम्हें पता है दुर्योधन कहाँ है? संजय धीमे से, क्योंकि संजय तो सब कुछ देख सकता था, दिव्य दृष्टि था, जो उसके सामने नहीं है वो भी देख सकता था। संजय ने कहा धीरे से, धीरे से इसलिए कहीं पांडव ना सुन ले। वे हैं सरोवर में, सरोवर मतलब झील, माया से बांध कर सरोवर का जल, वे निश्चल अंदर बैठे हैं। पता नहीं है यह पांडव दल को, पांडव के लोगों को ये बात पता नहीं है। कृपाचार्य कहते हैं, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, स्वस्थ हो जाओ मन से, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। चलो संजय, तुम भी चलो, तुम सरोवर तक पहुंचा दो हमें, बस किस सरोवर में अंदर छिपे हैं बस हमें पहुंचा दो संजय। कृतवर्मा कहता है, कौन आ रहा है? वह एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा है इधर, कौन है? कृपाचार्य कहते हैं, निकल चलो, इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। अश्वत्थामा जाते जाते कहता है, मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। और फिर वे लोग जाते हैं। कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वह बूढ़ा याचक प्रवेश करता है। याद है ना वो जो भविष्यवाणी किया था, वो प्रवेश करता है। वृद्ध याचक आते ही बोलता है, दूर चला आया हूँ, काफी काफी दूर आ गया हूँ हस्तिनापुर से।
वृद्ध हूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा है। निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखो, मुझको जो मुद्राएँ दी थी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित हैं ना? मैंने यह कहा था, यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य और यह तो सत्यम होगा, वह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में साबित हो गया कि मेरा जो भी बात मैंने कहा था वो सब झूठा था। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। भविष्य में ये अनिवार्य है, भविष्य में ये कंपल्सरी है, होगा ही होगा। ये सब झूठा बात है। केवल कर्म सत्य है। वर्तमान में जो हम लोग कर्म करते हैं वही सच्चाई है। मानव जो करता है अभी इस समय प्रेजेंट में उसी में भविष्य होता है हम लोगों का। वही बनाता है हमारे भविष्य को। युग-युग तक का भविष्य वही बनाता है। हाँफता हुआ चल रहा है। बूढ़ा है ना, हाँफ रहा है, हाँफते-हाँफते आगे बढ़ रहा है। इसीलिए उसने कहा मतलब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। विगत ज्वर का मतलब बुखार उतर जाने के बाद। यानी यहाँ कौन से बुखार की बात है? यानी कि अर्जुन के दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रही थी ना कि इनको मारें या ना मारें, इस बात का बुखार उनके दिमाग पे जो चल गया था वो उतर गया। तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ज्वर तो अब तुम्हारा उतार दिया मैंने, गीता सुनाकर, अब चलो युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। निष्क्रियता अगर इनएक्टिव बन के बैठे रहोगे, पैसिव बन के बैठे रहोगे, तो उसमें कभी भी तुम्हारा अस्तित्व सार्थक नहीं होगा। अपने आचरण को बदलो। वह वृद्ध याचक नीचे झुककर धनुष देखता है, अश्वत्थामा का वहीं गिरा हुआ था और उसको उठाकर कहता है, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ है? कहने का मतलब है कि अर्जुन के मन में विषाद हुआ था तो किसने दूर किया? श्री कृष्ण ने। तो कह रहा है कि अब कौन-सा अर्जुन है जो अपना मन दुखी करके धनुष अपना रख दिया है, लड़ने को तैयार नहीं है? तभी अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए स्टेज पर बोलता है, मेरा धनुष है यह। विद्याचक कह रहा है, कौन आ रहा है यह? जय अश्वत्थामा की। पहचान लेता है और उनकी जयकार लगाता है। अश्वत्थामा कहता है, जय मत कहो बूढ़े, जैसे तुम्हारी भविष्यवाणी जैसे तुम्हारी भविष्यवाणी करने की विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। सब तेरी वजह से बुड्ढे। तूने कहा था ना कि कौरवों की जीत होगी। जिस दुर्योधन के मुकुट पर न जाने कितने राजाओं को हराकर उसने अपना मुकुट बनाया था, सबके मणि को उसमें जड़कर आज उसके सिर पर गंदा पानी देखकर आ रहा हूँ मैं। तूने ही कहा था ना कि दुर्योधन की जय होगी। आवाज कहता है अश्वत्थामा की जय हो। वृद्ध बोलता है जय हो दुर्योधन की। जय हो दुर्योधन की, ये तो मैं अब भी कहता हूँ। वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला। वो बूढ़ा कहता है ये दुर्योधन का पराजय नहीं है। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य। अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। अब वो स्वीकार करता है कि जो बात मैंने बताया था वो झूठा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि धर्म के रास्ते पर जो चलता है भविष्य भी बदल जाता है उसके लिए। तो अब जो मैं बताया था वो तो झूठा साबित हो गया। अब मैं जाऊँगा दुर्योधन से मिलकर उसको बतलाऊँगा कि अभी भी वर्तमान सुधारो अपना। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं है। वर्तमान जैसा तुम निपटाओगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। अब भी दुर्योधन को मैं जाकर कहूँगा कि समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। अभी भी तुम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। धीरे-धीरे जाने लगता है। तभी अश्वत्थामा कहता है, हाय! मैं क्या करूँगा? तुम तो चले जाओगे, उसको सिखा दोगे, लेकिन मैं? वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रतिहिंसा है, मैं क्या करूँ जिसके प्रेज़ेंट में सिर्फ़ हिंसा ही हिंसा भरा हुआ है। एक झूठे सत्य ने, एक आधे सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली। किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य अगर। एकदम उल्टा बोलता है, पागल हो गया अश्वत्थामा। कहता है कि अगर भविष्य मेरे पक्ष में नहीं रहा, मेरे फ़ेवर में नहीं रहा पहले से ही, जो कि ये पॉसिबल है नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अश्वत्थामा कहता है अगर मेरे फ़ेवर में भविष्य नहीं रहा कभी भी, अगर भविष्य भी तटस्थ है, तटस्थ मतलब किसी का भी साइड अगर भविष्य नहीं लेता है, कर्म करने वालों का अगर साइड लेता है, तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूँगा। मैं उसका भी शत्रु बन जाऊँगा। मैं शत्रु तो वह भी मेरा शत्रु है, अगर वह तटस्थ है तो भविष्य। वृद्धि की ओर बढ़ने लगता है।
आज नहीं बचे आज नहीं बच पाएगा। वह इन भूखे पंजों से उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, अब इससे नहीं बचेगा वो, खत्म करके ही छोड़ूँगा। ठहरो, ठहरो, ओ झूठे भविष्यवाचक वृद्ध। वंचक का मतलब होता है ठगने वाला, बोलता है, ठहर जाओ। वंचक वृद्ध यानी ठगने वाले वृद्ध दाँत पीसते हुए दौड़ता है उसकी ओर। विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर और स्टेज पर उसको धर दबोचता है और नेपथ्य में बैकग्राउंड में घसीट के लेके चला जाता है। वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। तभी बैकग्राउंड से गला घोटने की आवाज़ आती है, गला दबाने की। अश्वत्थामा का अट्टहास होता है और अश्वत्थामा हँस रहा होता है। बूढ़ा ऐसे चिल्ला रहा है और अश्वत्थामा बोलता है स्टेज पर केवल 2 प्रकाश वृत्त, केवल 2 स्पॉटलाइट नज़र आते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, "ये क्या किया अश्वत्थामा, ये क्या किया तुमने?" अश्वत्थामा कहता है, "पता नहीं मैंने क्या किया, मातुल, मामा मैंने क्या किया ये मुझे कुछ पता नहीं।" कृतवर्मा कहता है, "कृपाचार्य भय लगता है अब मुझको इस अश्वत्थामा से।" कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद यानी बेल्ट उसका ढीला करते हैं और माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य बोलते हैं, "बैठो, विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है।" अश्वत्थामा कहता है, "मैं क्या करूँ मामा? वध मेरे लिए नई निधि है, अब वध मेरा प्रिंसिपल नहीं है। अब वो मेरा मनोग्रंथि है, मेरे मन का ग्रंथि बन गया है, मेरा मनोवृत्ति बन गया है। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव दूर हुआ। जैसे ही मैंने ये वध कर लिया, देखो मेरा सारा मसल्स रिलैक्स हो गया है। कहते क्या इसी को है अनाशक्ति? मोह से मुक्ति कहते हैं, यही अनाशक्ति है।" कृपाचार्य अश्वत्थामा को लेटाकर कहते हैं, "सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने जाकर विश्राम करो।" यानी कि ये लोग दुर्योधन से जाकर मिल आए हैं। दुर्योधन जल सरोवर के अंदर गहराई में बैठा हुआ था, उससे ये लोग जाकर बातचीत कर आए हैं, उसके बाद का ये घटना है। दुर्योधन ने कहा है कि कल देखा जाएगा हम लोग क्या करेंगे, पांडवगण क्या करते हैं देखा जाएगा। करवट बदल कर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से कहता है, सो गया। कृतवर्मा व्यंग से बोलते हैं, ताना कसते हुए, सो गया? इसीलिए शेष बचे हैं हम। इस युद्ध में हम जो योद्धा थे अब लुक छिप कर बूढ़े निहत्थों का करेंगे वध। अब हम लोग क्या बुड्ढे का वध करने लगे हैं, इतना गिर गए हम लोग। कृपाचार्य कहते हैं, शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया। अब कृपाचार्य जुड़वाते हैं कि क्या क्या अधर्म और क्या क्या गलत काम पांडवों ने भी किया। द्रोण थे बूढ़े, निहत्थे पर छोड़ दिया था क्या? द्रोण तो बूढ़े थे, निहत्थे थे, पर क्या पांडवों ने उनको छोड़ा? उनको धृष्टद्युम्न ने क्या छोड़ा? या हमने छोड़ा अभिमन्यु को? अपनी भी गलती को बता रहे हैं, बोल रहे हैं क्या अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को हम लोग छोड़े? यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, बिना किसी हथियार के था बेचारा, अकेला था। हम 7 महारथियों ने मिलकर उसे मारा। अश्वत्थामा कहता है, मैंने नहीं मारा उसे। मैं तो चाहता था वह मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मारा गया। मैंने नहीं मारा उसे, मातूल विश्वास करो। ऐसा लग रहा है जैसे अश्वत्थामा ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। बोल रहा है मैंने नहीं मारा उस बूढ़े को, मैंने नहीं मारा उस बूढ़े को। मैं तो भविष्य को मारना चाहता था और पता नहीं कैसे मारा पड़ा हुआ है। कृपाचार्य कहते हैं, सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता हूँ। अश्वत्थामा तुम भी सो जाओ, कृतवर्मा तुम भी सो जाओ, मैं पहरेदारी करता हूँ आज रात भर। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती विकृति शव अध खाया। जैसे किसी नदी पर बाढ़ आई होती है, तो जब बाढ़ हटती है, तो शव वगैरह जो होते हैं ना, लाश वगैरह सड़ रहे होते हैं, वो सब फिर किनारे पर पड़े हुए नज़र आते हैं। जब बाढ़ का पानी नीचे उतर जाता है, नदी के अंदर चला जाता है तब। उसी तरह से तट पर छोड़कर अश्वत्थामा को इतिहास ने खुद नया मोड़ अपनाया। अश्वत्थामा को इतिहास ने छोड़ दिया और नया मोड़ लिया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, वह भटकी हुई आत्माओं की रात, वह रात महाभारत का 18वां रात, वह उसमें सारी आत्माएँ भटक रही थी। यह टूटी हुई आत्माओं की रात थी। इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, उस रात पांडव लोगों का विजय हुआ था। वो लोग नशे में थे, नशे में चूर पांडव लोग। खुशी का नशा, जीत का नशा। और उसी रात विवश छिप कर बैठा दुर्योधन, और हार का भी वो रात था, दुर्योधन छिप कर बैठा हुआ था।
यह रात गर्व में तने हुए माथों की, यह रात जो थी गर्व में सिर तान कर माथा तान कर खड़े थे पांडव लोग। यह रात हाथ पर हाथ धरे हुए हाथों की, और यह रात उन लोगों के लिए भी थी जो लोग हार गए थे और अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। और अब पर्दा गिरता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी के सारे जो वीडियोज़ हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वो आपको टाइमली मिल पाएँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि वीडियो टाइमली आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।